हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखो 20 में क्या करेंगे, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू इसके रूट में क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना और प्लस b मानना। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, ये 4x का 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का बच्चों 2x हो जाएगा प्लस b। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2ax और प्लस b होगा। तो अब हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस 2ax को पहले लिख लेते हैं और ब्रैकेट में 4a प्लस b लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो माइनस 2a बराबर 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज a का वैल्यू आप माइनस 1/2 लिखोगे। इसी प्रकार हम लोग एंड 4a, इसी प्रकार 4a प्लस b बराबर 2 होगा, इसलिए 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस b बराबर 2। तो देखो 2 2 जा 4, तो माइनस 2 प्लस b बराबर 2, देयरफॉर b का जो मान हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब a और b हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 2x। तो a देखो क्या है, a कितना निकला है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इंटू 4 माइनस 2x और प्लस b की जगह देखो बच्चों 4 है। देयरफॉर आप इसको क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू, ऊपर में लिख दो माइनस 1/2 4 माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय देख लो बच्चों क्या होगा, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखते हैं हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, तो माइनस 1/2 हो जाएगा 4 माइनस 2x और अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये देखो 4 बाहर है तो 1/√4 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये बराबर i। अब यहाँ पे मान लो i इज इक्वल टू माइनस 1/2 i1 और प्लस 4 i2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक, अब हम लोग i1 को लेके आगे प्रोसीड करेंगे, इसलिए i1 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप मान लो लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं z, तो 4 इंटू 1 जिसको मानते हैं डिफरेंशिएशन, 4 इंटू 1 ये 2x हो जाएगा और ये dz बाय dx। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस 2x dx बराबर dz। ठीक है ना, इसलिए आप i1 बराबर लिख लो, ऊपर dz पुट कर दो और नीचे हो जाएगा बच्चों रूट z। तो इसको हम लोग 1/√z को क्या करेंगे, माइनस 1/2 dz ले जाते हैं, ऊपर चला जाएगा। तो देखो इस यहाँ से तो i1 हमें मिल जाएगा z पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये z पे पावर प्लस 1/2 होगा प्लस 1/2, 1 में से हाफ कटाओगे तो 1/2 बचेगा। तो ये देखो 2 आ जाएगा और अंडर रूट z बराबर 2, अंडर रूट z का वैल्यू पुट कर दो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये निकल गया बच्चों i1 का मान। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। इसके बाद हम लोग निकालते हैं i2, और i2 निकाल के फिर यहाँ दोनों में इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे i1 i2 का मान, तो आपको i मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं इधर इरेज कर रहा हूं। ठीक, देखो बच्चों अब हम लोग i2 निकालेंगे। नाउ i2 में देख लो क्या है, 4i2, तो 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हमने लिया, तो इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अंदर में यूज करेंगे। तो देखो बच्चों हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये dx होगा, तो ये हो जाएगा 1/√, माइनस तो बाहर है, इसको आप क्या करो फार्मूला पे तोड़ दो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, अब अपने मान से 2 का स्क्वायर जोड़े, 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किए। ठीक है ना, क्योंकि और बाकी तो डिजिट था नहीं यहाँ पर, तो 1/√, माइनस, अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया dx, फिर ये देखो अंडर रूट चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस से गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का
होल स्क्वायर, और ये क्या होगा dx। अब हम मान लेते हैं लेट x माइनस 2 को अब की हम लोग t मान लेते हैं। एक बार तो z मान चुके हैं ना, तो देखो x की डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। देयरफॉर I2 है ना, देयरफॉर I2 बराबर देखो बच्चों क्या लिखेंगे, ऊपर तो dt होगा, ठीक है, और नीचे जो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पर। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनता है, ठीक है, लास्ट का 3 4 5 क्वेश्चन देख रहे होंगे, लॉन्ग थोड़ा जा रहा है। हाँ, तो इसका यही प्रोसेस है, इसी तरीके से हम लोग सवालों को बनाते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कहानी लग रहा है ना, तो I2 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ dt बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना, तो टी वाई क्या हो जाएगा 2। तो साइन इनवर्स आप यहाँ पे रखोगे, टी का मान पुट कर दो, टी का मान देखो x माइनस 2 है डिवाइडेड बाय 2, ठीक। देखो ये निकल गया क्या चीज I2। अब इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग लेंगे यही वाला इक्वेशन से, तो I बराबर देखो बच्चों क्या होगा, -1/2 I1, तो I1 दिया है 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4I2, तो 4I2, I2 देखो ये है, तो साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तब समझ में आएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और इंटीग्रल कांस्टेंट आप क्या ऐड कर दो c। इस तरीके से सवालों को बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नोट कर लेंगे। देखो बच्चों 21 कैसे बनाओगे, 21 भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों लेट x प्लस 2 को क्या मान लो a इंटू इसका अंडर रूट में जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, अब प्लस क्या मान लेना b, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 से अप्लाई हो रहा है रूल। तो देखो a इंटू 2x प्लस 2, b का यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू 1, 3 का 0 हो जाएगा, प्लस कितना b, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू लिख लो बच्चों 2ax प्लस 2a प्लस b। इसको आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो 2a बराबर देखो x कैंसिल तो 1 आएगा, इंप्लाइज a का मान 1/2 एंड 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर 2 है, तो 2 इंटू a का मान 1/2 प्लस b बराबर 2, देखो 2 से 2 गया, तो b बराबर 2 माइनस 1 बराबर देखो 1 बचा, तो 1 हो गया। इसलिए x प्लस 2 बराबर देखो बच्चों क्या है a इंटू 2x, तो a 1/2 2x प्लस 2, अब b का मान कितना है 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू निकाल लो, तो I इज इक्वल टू देखो x प्लस 2 की जगह क्या लिख देना 1/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 1 बट्टा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इधर क्या हो जाएगा dx। अब देखो क्या करोगे, इसको सेपरेट कर लो, I बराबर 1/2 बाहर किए तो 2x/2, और अंडर रूट हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 1, तो 1 ही रहेगा, तो 1/√x² प्लस 2x प्लस 3, और इधर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको मान लो लेट I बराबर 1/2 I1 अब प्लस क्या मान लो I2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ओके। इसलिए अब हम क्या करेंगे I1 लेंगे, तो I1 में देखो बच्चों क्या है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 3 का रूट, और ये dx। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट x² प्लस 2x प्लस 3 को क्या मान लोगे z,
तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का 1, 3 का 0 बराबर dz बाई dx, इसलिए 2x प्लस 2 और dx बराबर dz लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो I1 बराबर क्या लिखोगे, तो I1 बराबर देखो ऊपर तो dz हो जाएगा और नीचे अंडर रूट z होगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो z पावर -1/2 dz, तो ये हो जाएगा z पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, तो ये हो गया z पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 बराबर 2 अंडर रूट z बराबर 2 अंडर रूट z का मान पुट कर दो, तो z का मान देखो हम लोगों ने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर I1 बराबर 2 और अंडर रूट 2 तो बाहर है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ बच्चों हम लोग I2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो I2 बराबर देखो क्या है, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx। तो हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे, देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और देखो ये -1 और ये +3 तो 2 को हम क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर dx। अब लेट x प्लस 1 को z तो मान चुके थे तो t मान लेते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू देखो क्या लिखोगे, 1 बाय अंडर रूट t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और ये देखो dt हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, log x, तो x की जगह t अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, log t का मान पुट कर दो, तो बच्चों देखो t को हमने क्या माना है, x प्लस 1 और ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो चलिए हम इधर मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या करते हैं, और I2 बराबर देखो क्या होगा, और I2 इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे x प्लस 1 है और ये देखो तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो हम लोग को I1 I2 दोनों मिल गया, इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल लेंगे, I। तो I बराबर देखो बच्चों क्या होगा, 1/2 I1। देखो I1 कितना है, देखो I1 हमने निकाला है ना, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस I2, तो I2 देखो क्या निकालने हैं, log x प्लस 1 और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक ना, अब प्लस लॉग ये हो गया x प्लस 1, अच्छा यहाँ पे बीच में प्लस भी है, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर सकते हैं, c। तो देखो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 21 और 20 एंड 21 बनाते हैं। ओके, थैंक यू।